क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स का ये लेक्चर 3rd है। अब तक हमने जो डिस्कस किया थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हमने देखा था रियल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। रियल नंबर्स में हमने देखा था कि कुछ नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। फिर हमने देखा कि होल नंबर्स जिन्हें W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें ज़ीरो भी होता है और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर हमने देखा था Z इंटीजर्स, जिसमें जो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। और आखिर में हमने देखा था रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमें जो देखना है वो है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है। ठीक है, यानी इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते। सो रेशनल क्या होते हैं? रेशनल होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं इंटीजर्स के। साथ ही साथ एक और बात ध्यान देने की यह है कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। P एंड Q का कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो 2/4 लिखें तो 2/4 एक फ्रैक्शन ज़रूर है, बट रेशनल नंबर तो 1/2 ही है, क्योंकि इसमें भी और यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या है? P और Q दोनों में ही 2 कॉमन था, तो ये फ्रैक्शन तो है पर रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों ही है। ठीक है, तो जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या रहेगा? वो रहेगा एक रेशनल नंबर। और जिसे P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, जिन्हें P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। सो देयर आर नंबर्स विच आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म। तो वो कौन से हैं जरा देखते हैं। सो सबसे पहले ये किसने ध्यान दिया कि इरेशनल नंबर्स भी होते हैं? तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, एक ग्रीस के यानी यूनान के मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे। इनके बाद जो इनके फॉलोअर्स थे उन्हें पाइथागोरियंस कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया उन्हें? पाइथागोरियंस कहा गया। पाइथागोरियंस में से ही एक हिप्पैकस क्रोटन का, हिप्पैकस नाम का इनका एक फॉलोअर था। उसने सबसे पहले ये साबित किया, ये प्रूव किया कि √2 जो है इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक, ये एक इरेशनल नंबर है, सबसे पहले प्रूव किया था। अच्छा, लेकिन ये अलग बात है कि क्योंकि पाइथागोरियंस जो थे वो एक सीक्रेट तरीके से अपने सारे, मतलब सीक्रेट फॉर्म में बिना किसी को बताए अपने सारे के सारे काम करते थे। हिप्पैकस ने क्या किया? √2 को तो प्रूव किया ही कि इरेशनल नंबर है, साथ ही साथ उसने ये आउटसाइड के पीपल को ये सीक्रेट क्या कर दिया? डिस्क्लोज कर दिया, यानी सबको बता दिया। सो जो भी है, ध्यान देने की बात यह है कि इरेशनल नंबर्स को सबसे पहले किसने खोजा था? पाइथागोरियंस ने खोजा था और प्रूव किया था हिप्पैकस ने, जो कि क्रोटन का था। ओके, सो अ नंबर S is called irrational if cannot be written in form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, 2 तरह के हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि √2, √3, √5। अच्छा, √16 नहीं हो सकता, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? +-4। ठीक, तो ये इंटीजर फॉर्म में आ गया। इंटीजर्स सभी रेशनल होते हैं, लेकिन जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकते, है ना, फैक्टर करके बाहर नहीं निकल सकते। भले ही हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि एक डिवीज़न मेथड होता, उससे भी हम
इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन वो स्क्वायर रूट ही एक ऐसा नंबर होता है जो इरेशनल होता है। क्योंकि अगर सपोज दैट अगर √2 की वैल्यू हम डिवीज़न मेथड से निकालेंगे तो कभी ना कटने वाला एक एंडलेस प्रोसेस चालू हो जाएगा। एक हमने पढ़ा होगा पाई, है ना, हमने पढ़ा होगा पाई कितना होता है 22/7 होता है, जबकि टेक्निकली पाई 22/7 नहीं होता। आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसकी वैल्यू दी थी, और जो इसकी वैल्यू है 3.14 समथिंग, एक बुक पूरी लिखी, एक पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है, या कह रहे पूरी की पूरी बुक होती है जिसमें सिर्फ पाई की वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी उसके एंड में भी क्या है डॉट डॉट डॉट, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये दो तरह के हम पढ़ चुके हैं। पाई भी ध्यान रखना कि इरेशनल नंबर होता है, और ये सभी रूट्स के अंदर आने वाले जिनका रूट ख़त्म नहीं होता, ऐसे सब नंबर्स भी किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स में आते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि 3/5 में लिखूंगा, 3/5 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, है ना। 5/4 लिखूंगा तो 1/25 आ जाएगा, इतना डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जब डिवाइड हो रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही आके एंड हो जा रहे हैं, है ना, टर्मिनेट हो जा रहे हैं। लेकिन अगर 1/3 से डिवाइड करूँ, 1 को 3 से डिवाइड करूँ सॉरी, तो 0.3333 ये क्या हो जाएगा, एंडलेस हो जाएगा, ये डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर समस्या और मज़े की बात क्या है कि 33333 क्या है, एक 3 एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिकर हो रहा है। अब बार बार रीअकरेंस जिसका दिखाई दे रहा है, तो ऐसे देखो ये है टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ साथ क्या है, रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है टर्मिनेट तो नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, ख़त्म तो नहीं होंगे, पर रिकरिंग का मतलब यह है कि उनमें कोई एक पर्टिकुलर डिजिट, या हो सकता है 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट बार बार रिपीट होंगे, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिकरिंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर। जो रिकरिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग होते हैं, देखो ज़रा, ये टर्मिनेटिंग थे दोनों, ये नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग था, तो ये भी और ये भी, ये सब रेशनल है, क्योंकि इनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन जो नॉन रिकरिंग होते हैं, कैसे होते हैं, जो नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, उनको ही p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि √2 की जब वैल्यू निकालोगे तो वो एंडलेस तो रहेगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो कभी उसमें रिपीटेशन हमें दिखाई नहीं देगा, वो कभी रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगे, है ना, डिजिट्स कभी रिपीट नहीं होंगे। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि वो कैसे √2, मतलब रूट्स के अंदर जितने भी होते हैं सभी रूट्स कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं, इसलिए वो इरेशनल होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, पहले 1 आया, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, इसमें पैटर्न दिख रहा है लेकिन रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा, है ना। पहले 1 1 था, फिर 2 1 हो गया, फिर 3 1 से, फिर 4 1 से। कहने का मतलब ये है कि रिपीट नहीं हो रहा, एंडलेस है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, तो इसलिए क्या है, इसलिए ये इरेशनल है। ठीक है, सो इरेशनल समझ में आ गया होगा। इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल भी होते हैं। आगे ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ, तो इन्हें पढ़ लेना, बस एक्सप्लेन में कर चुका हूँ। आप ज़रा इस एक्टिविटी को देखते हैं। अब याद करो कि हमने जो बैग भरा था, जिसमें हमने क्या करा था, पहले नेचुरल नंबर्स डाले थे, है ना। हमारे पास एक बैग था जिसमें पहले हम नेचुरल नंबर्स डाल रहे थे, फिर हमने होल नंबर्स डाले, फिर इंटीजर्स डाले, फिर रेशनल नंबर्स डाले। रेशनल नंबर डालने के बाद भी सभी रियल नंबर्स जो है ख़त्म नहीं हुए थे,
लेकिन अब इसमें अगर हम सारे इरेशनल नंबर्स भी डाल देंगे तो क्या अब भी कोई नंबर बच जाएगा, कोई रियल नंबर? तो आंसर है नहीं, अब कोई भी रियल नंबर नहीं बचेगा। अब सारे के सारे रियल नंबर खत्म हो गए। यानी कि रियल नंबर को अगर कैटेगराइज किया जाए, रियल नंबर को कैटेगराइज किया जाए तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रियल नंबर्स। एक रेशनल है ना, फर्स्ट है रेशनल नंबर्स, द सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स हमने पढ़े थे किसमें, इंटीजर्स होते हैं। इन इंटीजर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंटीजर्स में आते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। और सारे के सारे निगेटिव नंबर्स भी, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स कह लो। तो ये कुल मिलाकर क्या बने, ये कुल मिलाकर सारे बने रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के सेट को क्या कहा जाता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल आर से। ये दिया है हमें कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है कि ये रियल नंबर्स का एक सेट है। सारे रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, 1870s में इन दो जर्मन मैथमेटिशियंस ने, कैंटर और डीडेकाइंड ने शो किया था सबसे पहले कि हर एक नंबर के लिए, वेदर इट इज़ अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, देयर इज़ अ पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन। अच्छा, रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है, नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन कहा जाता है क्योंकि उस पर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते, उसमें रियल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है। ये पीछे दिया हुआ है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। रियल नंबर लाइन कहाँ दिया हुआ है, द रियल नंबर लाइन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने बताया था कि नंबर लाइन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है और हर पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को दिखा रहा होता है। और रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर्स को लोकेट कर सकते हैं। कहाँ पर, नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर। तो हमारे पास है √2, √3। ठीक है, ये दो एग्जांपल है, बहुत आसान है। अच्छा, इससे पहले कि हम इन्हें नंबर लाइन पर शो करें, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एनीथिंग, जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सबको हम किन्हीं दो रेशनल और इरेशनल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 3 को मैं लिख सकता हूँ दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ 4 - 1, 4 - 1 में देखो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और 1 क्या है, 1 का स्क्वायर। तो 3 को मैंने क्या किया, इन दो नंबर्स यानी 2 और 1 के स्क्वायर्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया। कुछ ऐसे होते हैं जो सम के फॉर्म में आते हैं, जैसे 5 लिखना चाहूँ मैं, 5 क्या होगा, यही 4 + 1 आ जाएगा, है ना। तो तब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये सम के फॉर्म में आया। जैसे 2 लिखना चाहते हैं 2, तो ये 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो दो नंबर ज़रूरी नहीं कि डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। तो 1 और 1 का स्क्वायर, 1 और 1 + 2। तो यही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, ABC एक राइट ट्राइंगल है, ये कितना है, अगर ये 1 हो और ये 1 हो तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम 7th क्लास में पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा कि अगर ये AB परपेंडिकुलर है, ये BC अगर बेस है और AC अगर हाइपोटेनस है, ठीक है, सॉरी H लिखना था, तो H का स्क्वायर = A² + B² होता है।
होता है, याद है? नहीं याद है तो ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर किसी भी राइट एंगल में पाइथागोरस को क्यों याद किया जाता है, इसी थ्योरम की वजह से। भले ही इंडिया में ये उससे सैकड़ों साल पहले प्रूव कर दी गई थी, लेकिन फिर भी नाम पाइथागोरस का ही आता है कि इन अ राइट ट्राइंगल, किसी भी राइट ट्राइंगल में द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द हाइपोटेनस। ठीक है, यानी पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी आना था, ये लिख दिया, प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब अगर पी भी 1 हो और बी भी 1 हो, 1 + 1, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, और ये स्क्वायर जब इस राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ध्यान से समझो, फिर से मैं बताता हूँ, एक अलग कलर का पेन ले लेते हैं। अगर ये 1 हो और ये 1 हो तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, इसी क्वालिटी को यूज़ करके, है ना, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर शो करेंगे। देखो जो दिखा रखा है डायग्राम में वही मैं समझा रहा हूँ। हमने एक नंबर लाइन बनाई, ये 0 लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची। ये डिस्टेंस जितना है ना, इतना, ये जो 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस है, इतना ही इसकी लेंथ रखी, और ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, और इसको हमने ज्वाइन कर लिया 0 को B से। ठीक है, इस 0 को O पॉइंट मान लो। तो OA के बीच का डिस्टेंस सपोज दैट 1 सेंटीमीटर हमने लिया, और यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए AB ड्रॉ किया, उसको भी 1 सेंटीमीटर ही लिया, सेम रखा ना जैसे अभी पीछे गया था। तो अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो ये कितना होना चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए स्क्वायर रूट 2 के। हमें क्या करना है, कंपास लेना है, इस O को सेंटर लेना है। ठीक है, ध्यान दो, ब्लैक कलर से जहाँ दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ इस O को सेंटर लेना है, और कंपास में ये डिस्टेंस नाप लेना है OB। ठीक है, और फिर एक आर्क लगाना है जो किसी पॉइंट P पे मिलेगा, दिख रहा है P पे मिलेगा। तो ये जो P पॉइंट है ना, ये जो P पॉइंट है, यही क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। हमने क्या पढ़ा था कि हर एक रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, देयर इज अ पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन फॉर दैट नंबर, उसके लिए एक पॉइंट होगा। तो हमने वो पॉइंट P निकाल लिया जो कितना है, स्क्वायर रूट 2 है। समझ में आया? ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 1 लिया, और अगर ये 1 1 होगा तो स्क्वायर रूट 2 होगा। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पीछे इसको दोबारा से देख लो वीडियो, मैं पहले बता चुका कि स्क्वायर रूट 2 क्यों होगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर हमें स्क्वायर रूट 3 निकालना हो तो सेम प्रोसेस करना है। देखो ये 1 लिया हमने, ये 1 है, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब इस पर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया, और इसको भी कितना ले लिया, 1 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं समझा देता हूँ, सॉरी 3 हो जाएगा। अब ज़रा समझो, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है, OBD। अब ज़रा OBD में देखो, मैं पिंक कलर से लिख रहा हूँ, OBD में देखो ये लाइन कितनी थी, स्क्वायर रूट 2 थी। अब मैं ग्रीन कलर से लिखूँगा, ध्यान दो, BD यानी कि DB दिखाई दे रहा है, ये कितना था, 1 था, तो ये 1 लिख दिया। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर है 1, स्क्वायर रूट 2 कितना है, बेस है, हमें H निकालना है। H कितना होगा, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा ऐसा करते हैं, स्क्वायर को मैं अभी यहीं ले जाता हूँ, तो फॉर्मूला हो गया, ये स्क्वायर रूट बन गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर स्क्वायर रूट 2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर है ना, ये 8th क्लास तक पढ़ा होगा। तो यही मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। देखो P कितना है मेरे पास, P है 1, तो 1 का स्क्वायर, B कितना है मेरे पास, स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, वहाँ 2 बच गया, तो कितना है, स्क्वायर रूट 3। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो लेंथ है ये वाली पिंक वाली, ये कितनी है, स्क्वायर रूट 3 है। अब हमें क्या करना है,
ब्लैक से ले रहा हूँ मैं, सेंटर ओ लेना है और यहाँ से इस डिस्टेंस को नापना है ओ डी, और यहाँ से फिर एक आर्क लगाना है जो कहाँ पे मिला है, क्यू पे, और क्यू कौन सा पॉइंट है, स्क्वायर रूट 3। समझ में आया? तो यहाँ हमने स्क्वायर रूट 2 निकाला और यहाँ हमने क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं किसी एक रेशनल नंबर को जो रूट के अंदर दिया हुआ है, द रियल नंबर लाइन, ऑन द रियल नंबर लाइन, ठीक है, रियल नंबर लाइन पर। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 1.2 करनी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं तक है, 4 क्वेश्चन है इसमें, 4 क्वेश्चन करके देखने, ठीक है, हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो कल की क्लास में मैं इन 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।